वेलकम टू होम साइंस क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे मॉडल पेपर। इससे पहले हम लोग एक मॉडल पेपर कर चुके हैं, आप लोगों का दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है। तो अगर ये सारे मॉडल पेपर आप लोगों ने देख लिए एग्जाम के पहले, ये एक धमाकेदार मॉडल पेपर है जो आप लोगों को मिल रहे हैं एग्जाम में, इन्हीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये दो मॉडल पेपर और आपकी जो यूनिट वाली क्लासें हुई हैं उनको जरूर देख के जाइएगा, उन्हीं से आपके जो एग्जाम में वो फंसेगा। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। तो पूरे साल की पढ़ाई समझ लिए आपकी 3 से 4 क्लास में होने वाली ये पेपर, मॉडल पेपर और जो यूनिट वाली कंप्लीट क्लासें कराई गई हैं वो ज़रूर करके जाइएगा। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, घर पर बस सिलने से क्या बचत होती है? समय की, कपड़े एवं धन की, परिश्रम से इनमें से कोई नहीं। तो किसकी होती है? तो इनमें से सभी की बचत होती है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया कहलाती है? कपड़े को श्रिंक करना, मिल्टन चॉक से निशान लगाना, इस्त्री करना, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। वस्त्र पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं पेन, रंगीन पेंसिल, मिल्टन चॉक। सफ़ेद रंग किसका? मिल्टन चॉक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? समय की, वस्त्र देर से फटते हैं, धन की, ये सभी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि इन सभी की बचत होती है। वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? तो मृदु जल उत्तम होता है। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीठे का प्रयोग किया जाता है। चावल व अरारोट का कलफ किन वस्त्रों में लगाया जाता है? तो सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। नील का प्रयोग किया जाता है सफ़ेद सूती वस्त्रों पर। कीड़े व फफूंद से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नेफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। अस्थियां किस तत्व से मजबूत होती हैं? तो कैल्शियम नामक जो खनिज लवण होता है उससे मजबूती होती है अस्थियों में। मनुष्य के अस्थि संस्थान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। मानव चेहरे में कुल अस्थियां होती हैं 14। कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? कब्जेदार संधि। अचल संधियां कहाँ पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में पाई जाती हैं। बच्चों की मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 33 होती हैं। अगर वयस्क की पूछा जाए तो कितनी बताएंगे आप लोग? 26 बताएंगे। मानव के पसलियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 12। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और जोड़ी में देखेंगे तो 24 होती हैं। अस्थिभंग में मांसपेशियों में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, दर्द होता है, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि ये सभी जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है? तो टूर्निकेट का किया जाता है। एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थिभंजन कहलाता है। कौन सा अस्थिभंजन कहलाता है? बहुखंडी टूट कहलाता है। जब अस्थि एक स्थान से अधिक स्थानों पर टूट जाती है तो वो बहुखंडी अस्थि कहलाता है। मोच की पहचान है? पीड़ा, दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन होना, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो नाक, यकृत, फेफड़े, श्वास। कौन सा नहीं है? यकृत नहीं है। कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? तो फेफड़े सहायता करते हैं। रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ पे होता है? तो फेफड़ों में होता है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन आएगा। जब अंग पूछा जाएगा तो फेफड़े, और जब गैस का जिक्र होगा तो ऑक्सीजन सही हो जाएगा। स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई के लिए क्या किया जाता है? तो स्पंज कराया जाता है। पोल्टिस लगाने से क्या लाभ होता है? दर्द कम होता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तीव्र ज्वर में किया जाता है। तो अब अति लघु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो सारी क्लासें देख के जाइएगा, मॉडल पेपर करके जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। गर्म सेक क्या है? इसकी उपयोगिता लिखिए। रिंग कुशन का प्रयोग कब और कैसे करते हैं? प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? हैंड स्ट्रेचर क्या है? श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। मुख से श्वास लेना क्यों हानिकारक होता है? अस्थिभंजन, अस्थिभंग किसे कहते हैं? 4 प्रकार बताइए। अस्थिभंग के कोई 4 प्रकार बताने हैं आपको। मोच क्या है? लक्षण बताइए। अगला क्वेश्चन है, अस्थि संस्थान का क्या महत्व है? चल अचल संधि में अंतर बताना है आपको। तो अति लघु में आने वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले, इससे बाहर नहीं जाएगा। लघुत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर नहीं देखेंगे तो आप लोगों का लॉस होने वाला है। तो पहला है, कंदुक खलिका संधि की रचना लिखिए और चित्र भी बनाने के लिए इसमें आता है। हड्डी की टूट और मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वसन क्रिया का शरीर में क्या महत्व है? प्रश्वसन और निःश्वसन से आप क्या समझते हैं? मुंह की अपेक्षा नाक से सांस लेने के क्या लाभ है? प्राकृतिक एवं श्वसन तंत्र में अंतर बताइए। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? घायल व्यक्ति का स्थानांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बर्फ की टोपी का प्रयोग कब, क्यों और कैसे करते हैं? इससे किस प्रकार रोगी को आराम मिलता है? तापक्रम का चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? रोगी का तापक्रम बनाना
तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? चित्र की सहायता से थर्मामीटर का वर्णन कीजिए। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इन सारे यूनिटों से बनेंगे क्वेश्चन तो इतने ही बनेंगे, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। पहला है, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी। दूसरा है, रोगी का स्पंज करना किसे कहते हैं? रोगी को स्पंज कराने की विधि लिखिए। तीसरा है, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझती हैं? कृत्रिम श्वसन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। श्वसन तंत्र से आप क्या समझती हैं? श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों का सचित्र वर्णन करना है। मोच आने से क्या अभिप्राय है? मोच आने के लक्षण तथा उपचार लिखिए। अस्थिभंग से आप क्या समझती हैं? अस्थिभंग के लक्षण बताइए। अस्थि संस्थान या अस्थि तंत्र से आप क्या समझती हैं? अस्थि संस्थान तथा इसका महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। कुछ एडिशनल पॉइंट भी देख लेते हैं। तो इन पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर और बहुविकल्पी। तो थर्मामीटर द्वारा हम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? रोगी का तापक्रम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? थर्मामीटर के द्वारा रोगी का तापक्रम ज्ञात किया जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति कितनी होती है? तो 72 से 80 होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार से सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, 72 से 80 बार धड़कता है। तो ये जो स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम है वो कहीं कहीं आपको 98.6 फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी देखने को मिलेगा। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको टिक करके आना है। तो ये रहे आप लोगों का एग्जाम से पहले धमाकेदार 2 मॉडल पेपर, और जो आपकी 1 शॉट रिवीजन वाली यूनिट वाली क्लास हुई है उनको जरूर करके जाइएगा। और ये मॉडल पेपर लगा लीजिए, आपका पूरा 1 साल का जो निचोड़ है इन 3 से 4 क्लासों में आपको मिल जाएगा। अगर ये कर लिया तो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तब भी आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जो नंबर मिलने वाले बहुत अच्छे मिलने वाले, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मिलते हैं कल आपके एग्ज़ाम के बाद। अगर चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस एग्ज़ाम के बाद आपकी जो अप्रैल से है नई क्लासें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, 10th 12th, और जो भी क्लास इंपॉर्टेंट होती हैं आपके टॉपिक सारे करवाए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।